प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न। आपको मेरा सुझाव है कि आप मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण अध्याय आसानी से समझ आ सके। मेरे पिछले वीडियोस की लिंक्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और हल करते हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर या तो विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है अथवा अनवरत चलती रहती है। जब विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। बच्चों, हमें बताना है कि दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत, लेकिन बिना विभाजन प्रक्रिया के। आइए बच्चों, जान लेते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती। बच्चों, आपकी पुस्तक में दिए गए प्रमेय 1.6 और 1.7 के अनुसार यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तब दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। उदाहरण के लिए, परिमेय संख्या 1234/125 में हर 125 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 है। इसलिए परिमेय संख्या 1234/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन परिमेय संख्या 1234/15 में हर 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 है। इसलिए परिमेय संख्या 1234/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी शामिल है। तो प्यारे बच्चों, अब आप जान चुके हैं कि प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 1 को कैसे हल किया जाएगा। तो आइए हल करते हैं दिए गए प्रश्न का पहला भाग। संख्या है 13/3125। दी गई परिमेय संख्या का हर 3125 है और 3125 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। चूँकि 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए अब दूसरा भाग हल करते हैं। संख्या है 17/8। यहाँ हर 8 है और 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 है। क्योंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तीसरा भाग हल करते हैं। संख्या है 64/455। यहाँ हर 455 है और 455 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 13 है। क्योंकि 455 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 भी शामिल है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चौथी परिमेय संख्या है 15/1600। यहाँ हर 1600 है और 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 है। चूँकि 1600 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। पांचवी परिमेय संख्या है 29/343। यहाँ हर 343 है और 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 7 गुणा 7 है। क्योंकि 343 के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगली परिमेय संख्या है 23/2 गुणा 5/2। यहाँ हर 2 गुणा 5/2 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 है, इसलिए 23/2 गुणा 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगली परिमेय संख्या है 129/2 गुणा 5/2 गुणा 7/5। यहाँ हर 2 गुणा 5/2 गुणा 7/5 के
अभाज्य गुणनखंड में 7 भी शामिल है, इसलिए 29/2 गुणा 5 गुणा 7 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बच्चों, अगली परिमेय संख्या है 6/15, जिसके बराबर लिखा जा सकता है 2/5, जिसका हर 5 है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगली संख्या है 35/50 और यहाँ हर 50 है और हर 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 5 है। क्योंकि 50 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगली परिमेय संख्या है 77/210। यहाँ हर 210 है और 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है। क्योंकि 210 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 7 भी शामिल है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बच्चों, आगे है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्या 13/3125, 17/8, 15/1600, 23/2 गुणा 5 6/15 और 35/50 के दशमलव प्रसार शांत है। आइए इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। पहली परिमेय संख्या है 13/3125 और 13/3125 के बराबर लिखा जा सकता है 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 या 13/5 गुणा 2/5/2/5, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में हम समान संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हर में 10 लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम लिख सकते हैं 13×32/5×2⁵5। इस प्रकार 13×32 बराबर 460 और हर में 5×2 बराबर 10⁵5, यानी 13×32/5×2⁵5 बराबर लिखा जा सकता है 416/10⁵5। क्योंकि 10⁵5 है, इसलिए अंश में अंत से 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देने से हमें दी गई संख्या का दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें दशमलव प्रसार प्राप्त होगा 0.00416। अगली संख्या है 17/8 और 17/8 के बराबर लिखा जा सकता है 17/2 या 17/2 गुणा 5/3/5/3। बच्चों, हमेशा ध्यान रखें कि हर बार नीचे 2 और 5 की घातांक समान करना आता है, इसलिए हर में जो अतिरिक्त बदलाव करते हैं वही अंश में भी कर देना है। आगे हल करने पर प्राप्त होगा 17×125/2×5⁵3 या 17 और 125 का गुणा करने पर 2125/10⁻3, या हम लिख सकते हैं 2.125, क्योंकि 10⁻3 है, इसलिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया जाएगा। अगली संख्या है 15/1600। 15/1600 बराबर लिख सकते हैं अंश 15 के अभाज्य गुणनखंड बटे हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार 15/1600 बराबर 3 गुणा 5 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। आगे 5 से 5 को काट देने पर प्राप्त होगा 3/2⁵6 गुणा 5। यहाँ हर में 2⁵6 है, जबकि 5⁵1 है, इसलिए हमें अंश और हर में 5⁵5 का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए 5⁵5 का मान होता है 3125, इसलिए लिख सकते हैं कि 3 गुणा 3125 बटे 2×5⁵6। आगे 3 का 3125 में गुणा करने पर 9375 बटे 10⁵6, अर्थात 6 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तब दशमलव प्रसार होगा 0.00937
5। अगली संख्या है 23/2 गुणा 5/2। क्योंकि हर में 2 जबकि 5/2 है, इसलिए हम अंश और हर में 5 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार 23/2 गुणा 5/2 बराबर लिख सकते हैं 23/2 गुणा 5/2 गुणा 5/5। हल करने पर प्राप्त होगा 23 गुणा 5/2 गुणित 5 पूरे की घात 3 या 115/10 बराबर होगा 0.115। बच्चों आगे है 6/15 और 6/15 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणित 3/3 गुणित 5। आगे 3 से 3 को काट देंगे, तब बचेगा 2/5। आगे हर में 10 लाने के लिए परिमेय संख्या में 2/2 का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर प्राप्त होगा 4/10। इस प्रकार दशमलव प्रसार प्राप्त होगा 0.4। बच्चों आगे है 35/50 और 35/50 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणित 7/2 गुणित 5 गुणित 5। 5 से 5 कट जाएगा, तब बचेगा 7/2 गुणित 5 या 7/10। इस प्रकार दशमलव प्रसार होगा 0.7। आगे है प्रश्नावली 1.4, साथ ही अध्याय 1 का अंतिम प्रश्न है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहली संख्या है 43.123456789। दूसरी संख्या है 0.1201200 12000 12000 एंड सो ऑन। तीसरी परिमेय संख्या है 43.123456789 बार। बच्चों यहाँ पहले भाग में दी गई संख्या 43.123456789 का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार q के अभाज्य गुणनखंड 2n गुणा 5m के रूप के होंगे, अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही होंगे। बच्चों दूसरा भाग है 0.120 1200 12000 एंड सो ऑन। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे है 43.123456789 बार। बच्चों यहाँ दशमलव के बाद वाले अंकों के ऊपर पार का चिन्ह लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि विभाजन प्रक्रिया में इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। चूँकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह संख्या p/q के रूप की परिमेय संख्या होगी, जहाँ q 2n गुणा 5m के रूप का नहीं होगा, अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड शामिल होंगे। बच्चों इसी के साथ प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।